प्रहलाद। अच्छा। अरे भाई लोहीलाल, और तुम्हारा पुत्र कहाँ है? हाँ जभी तो कह रहा हूँ मैं, वो तो लड़का कर रहा है पर अभी भी। हाँ हाँ महाराज मेरे भी एक पुत्र हुआ है। अच्छा हुआ है। तेरे पुत्र हुआ? अरे महाराज मेरे पुत्र नहीं हुआ है। तू तो ऐसे ही कह रहा कि मेरे पुत्र हुआ है। नहीं नहीं मेरी घरवाली के पुत्र हुआ है। हाँ ये बात सत्य है। तो मैं उसको भी बुला लेता हूँ। बुला लो। अरे, क्या नाम है? उसका नाम है मेरा बेटा प्रमोद। ओ हाँ। प्रमोद। अरे अच्छा बेटा प्रमोद। ये तो गोदी में आते नहीं है, पहले से गिर जाते हैं। वाह नहीं बताओ। अरे महाराज हाँ बोलो। इससे पुत्र ने तो मनियाटा। कोई बात नहीं है, बुढ़ापे की संतान है तेरी। ये आप में वजन ज्यादा हो गया है। प्रहलाद जी को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं चलिए लोहीलाल। आपको नगर घुमा के लाता हूँ। हाँ हाँ। और पापा जी को लाइए। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो कुछ देना चाहे दे दे रे सरकार, दुनिया के पालनहार, तेरे कांटों से भी प्यार। राजकुमार जी ऐसा है सुनिए, जो आप सामने देख रहे हो ना, ये आपके महाराज की कचहरी है। जब समाज जुड़ती है तो इन्हीं कचहरी में समाज जुड़ती है। अच्छा। और इधर देख रहे हो ना, इधर इधर क्या है? इधर पाठशाला है। हाँ और इधर क्या है? इधर भोजनशाला है। अच्छा। और आओ आगे। और चलो आगे। हमें दोनों ही पसंद, तेरी धूप तेरी छाँव मालिक, दोनों ही पसंद, तेरी धूप तेरी छाँव मालिक, किसी भी दिशा में ले चल जीवन की सांव, चाहे खुशी मुबारकबाद, चाहे दे मौत गले का हार, जो कुछ देना चाहे दे दे रे सरकार, दुनिया के पालनहार। राजकुमार जी और देखिए इधर घुड़साल है। जो आपके राज के घोड़ा है ना, वो इधर बनते हैं। और इधर क्या है? इधर पाठशाला है। पाठशाला। हाँ इधर बगीचा है। और पीछे क्या है? पीछे पीछे मत जाइए, क्यों? पीछे तो मामला खराब है। क्यों खराब है? हैं? क्यों खराब है? ऐसा है जी, जो थोड़ा गरीब जाति है ना, गरीब जाति जी। हमारे यहाँ बोलते हैं जिनसे प्रजापति कुमार, उधर है। इधर तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया है कि कुम्हारों में, गरीब जातियों में मेरे पुत्र को मत घुमाना। तो प्रजा तो हमारी है ना जी। तो उनको देखना चाहिए हमको। देखोगे? और क्या? नहीं मानोगे? चलिए। यानी प्रहलाद से बार बार मना किया गया कि इधर मत चलो, लेकिन प्रहलाद ने सोचा कि सारी प्रजा तो हमारी है और राजा के लिए प्रजा सभी बराबर है। तो प्रहलाद जी को लेकर के लोहीलाल चले जा रहे हैं। इधर एक कुम्हारी के यहाँ एक मटके में बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे। कुम्हारी कुछ कारणवश किसी कार्य में व्यस्त हो गई, तो कुम्हार ने उस आभा को चेता दिया। उसमें 2 बिल्ली के बच्चे थे, खिल्लू मिल्लू नाम के। तो उनके प्राणों की रक्षा ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है कुम्हारी। हे जगदीश, हे ईश्वर, मैंने मन कर्म वचन से तुम्हारी पूजा की है, तुम्हारी भक्ति की है। आज तक मैंने कुछ नहीं आपसे मांगा है। इस सभा में 2 बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। उन बिल्ली के बच्चों को आप जीवित निकाल दो नाथ, आप जीवित निकाल दो। आप सर्वव्यापी हैं, कण कण में आपका निवास है। इस करुणा भरी पुकार को सुन लो नाथ, सुन लो।
उन बच्चों की जान को बचा लो स्वामी, उन बच्चों की जान को बचा लो। मैं निर्बल हूँ, असहाय हूँ, मेरे पास में कोई बल नहीं है जो कि अपने बाहुबल से, अपने किसी भी बल से मैं उनकी जान बचा सकूं। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। सांसों के स्वर गुंजार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। ओ पृथ्वी पाताल चराचर में, श्वासों के स्वर गुलजार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। हे जगदीश, मेरी करुणा भरी पुकार को अपने श्रवण रंध्रों से सुन करके इन बच्चों की जान बचा लिए जगदीश, इन बच्चों की जान को बचा लीजिए। रे रे पागल कुम्हारी, तू लेती किसका नाम? खबर पिता को जा करूं, तेरा कर दे काम तमाम, कर दे काम तमाम। तू वे खोप होकर किसको बुला रही है? ले जान तेरे सर पर मौत छा रही है। खामोश जल्द हो जा, चाहे जो जिंदगानी। अरे मालिक से जा कहूंगा, रिस मुझे आ रही है। अरे कुमारी, इस 12 बजे रात्रि को किसको पुकार रही है? कुंवर अभी सिंह। मेरे पिताजी सेनागार में सोए हुए हैं। तू सुबह जाती, पुष्पों की माला ले जाती, मेरे पिताजी के गले में डालती, फिर अपनी अर्जी मेरे पिताजी को सुनाती। कुंवर जी, ये मैं तुम्हारे पिता को नहीं पुकार रही हूँ, फिर मैं तो उस जगदीश को पुकार रही हूँ जो सर्वव्यापी है, कण कण में, जल में, थल में, पात में, डाल में। तुमरे पिता राम नहीं होई, मानव रूप धरे सब कोई। मनुष्य का शरीर धारण करके जीव जिस कर्म को करता है, उस कर्म के अनुसार योनियों में इस भूतल पर आता है। इसी प्रकार से तुम्हारे पिता भी एक मनुष्य योनि में अपनी वीरता के सहित आए हैं। तो वो जगदीश नहीं है, वो भी एक हाड़ मांस चमड़े के बने हुए पुतला है। जिस प्रकार से ये संसारिक जीव है, उसी प्रकार से तुम्हारे पिता है, ना कि तुम उन्हें जगदीश कहें। नहीं नहीं नहीं, जगदीश तो एक ही है जो सर्वव्यापी है, जो कि सबकी रक्षा करता है। वो किसी के प्राण नहीं लेता है, वो प्राण देता है। और तुम्हारे पिता को जगदीश कौन कहता है? जो उनसे डरता है, जो उनसे भय है, वही उनको जगदीश कहता है। क्या इस जलती हुई अग्नि में से
बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं? हाँ बच सकते हैं। अरे बच गए यदि बच्चे तो मैं भारी से भारी इनाम दिलवाऊंगा तुझे। मर गए यदि बच्चे तो सूली पर चढ़वा दूंगा। मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है? हाँ कुंवर जी, मैं प्रातः 4 बजे अपने आभा को खोलूंगी, तुम यहाँ उपस्थित हो जाना। अगर बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए तो क्या होगा? जीवित निकल आए तो मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए हाँ। तो आप जो दंड मुझे देना चाहे वह मुझे स्वीकार है। ए पुड़िया, जहर की पुड़िया, यदि बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले ना तो तेरी गर्दन काट देंगे, ध्यान रखना। ये मुझे स्वीकार है। कुम्हारी ने ठाकुर जी के नाम पर ही अपने प्राणों को आहुति दे दी तो ठाकुर जी को मनाने लगी कुम्हारी। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी हरियाती है, ओ सूखी खेती हरियाती है। क्या मधुर मोर गुलजारी रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। आओ कुंवर जी मेरे साथ में आओ। ए खोल कुम्हारी अबे को देखूं तेरा खेल। मर गए यदि बच्चे तो भिजवा दूंगा खेल। खोल मुझे- कुम्हारी अपने अबे को। मुझे स्वीकार। जैसे ही हवा को खोला उसमें से ठाकुर जी स्वयं उन बिल्ली के बच्चों को लेकर के कुम्हारी के घर में प्रकट हो गए। कुंवर जी आपने देखा, अपने नेत्रों से देखा या नहीं देखा? जी माता। जगदीश की जिसके ऊपर कृपा होती है, मेरे हरि की जिसके ऊपर कृपा होती है, उसे कोई मार नहीं सकता। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे जिसको परमात्मा बचाने वाला है उसे कोई मार नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे बहा नहीं सकता। माता मैं हूँ तेरे चरणों पे कुर्बान। ज्ञान बड़ा दीना है तूने, ना भूलू एहसान। ए माता भूलू नहीं तेरे इस एहसान को, दाना बना दीना है बचपन में मुझ नादान को। जिसने तहती आग में बिल्ली के बच्चे नहीं मरने दिए, मैं भी करूंगा याद उस राम और भगवान को। कुंवर जी मैं जा रही हूँ। नहीं माता, माता कुम्हारी नहीं, ने अपने प्राणों का अंत कर नहीं दिया। माते। गैया घुस गई बैरागी। कुटिया में। कहिए, क्या कह रहे हो? ये बताइए आप सभी को मर करके स्वर्ग में जाना है न रखना? अरे कुछ नहीं जाना है, गुरुजी तो ना जाने क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। थोड़ा भगवान का भजन करिए। आप करिए। हाँ, करिए। अरे राम नाम अत मीठा है, कोई गा के देख ले। बोलेंगे सभी। आ जाते राम जी बुला के देख ले। आ जाते राम जी बुला के देख ले। ओ राम नाम अत मीठा है, राम नाम अत मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते राम जी बुला के देख ले। आ जाते राम जी बुला
बच्चे सामने बैठ करके धूल उड़ा रहे हैं। महाराज क्या हुआ महाराज? कबाड़ी क्या हुआ? दो चांटे। ओ ये दैत्यों के बच्चे हैं, दैत्यों के दैत्य। हाँ, ये दैत्य विद्या पढ़ी ये है, हमारे कुल के हैं। ये हमारे ये भी राक्षस हैं। हाँ दैत्य विद्या पढ़ी है इन बच्चों ने। हाँ तू इनको तो पढ़ा सकता है, तू इनको पढ़ा सकता है, पढ़ा दिया है क्यों मैंने इनको। इनकी संगत कर चुका है। तूने हमारे पुत्र प्रहलाद को नहीं पढ़ाया। अरे इसने तो मुझे ही पढ़ा दिया महाराज। अच्छा तो जा, तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है, घास खा गई है। तू नहीं पढ़ा सकता, हम इसे अब पढ़ाएंगे। हरि बोल। हट! क्यों रे प्रहलाद? जय श्री राम। कौन है तेरा राम? कहाँ रहता है तेरा राम? कहाँ है वो तेरा जगदीश? अरे तेरा जगदीश है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? एक ही मुष्टिका से उसका प्राणांत कर दूंगा। प्रहलाद कहिए। बेटा मेरी बात मान जा, इसमें तेरा भला है। क्यों धकती हुई अग्नि में अपने प्राणों का त्यागन करना चाहता है? नहीं मानेगा? नहीं मानेंगे। अच्छा जल्लाद को बुलाया जाए। आज्ञा महाराज। ये जल्लादों को दरबार में हाजिर हो। वो भूखा जल्लाद है, उसे बुलाओ। आ रहा है महाराज। अरे जल्लाद है, जंगल में रहता है, कुछ आने में समय लगेगा। हाँ जल्लाद, ये हमारा पुत्र है, इसे फांसी लगाओ और यमलोक को पठाओ। यदि तूने ऐसा किया तो तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यदि बच गया ये तो जल्लाद तुझे जिंदा कोलू में पलवा दूंगा। यानी ठीक है ले जाओ इसको साथ ले जाओ। यानी प्रहलाद को फांसी पे चढ़ाने के लिए, पहाड़ से गिराने के लिए जल्लाद लेकर के जा रहे हैं। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है तो तुमको कुछ खाना है नहीं, तो तुमको कुछ पीना है नहीं, तो किसी से मिलना है। हाँ, किससे? अपने प्रभु से। तो मरने के लिए जल्लाद करो ना हांसी, मुझे जल्दी दे दो फांसी। जल्लाद करो ना हांसी, मुझे जल्दी दे दो फांसी। मेरे पिता की पीर मिटा दो, मेरे
ऐसे ही प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से गिराने का प्रयास किया जा रहा है, तो ठाकुर जी अदृश्य होकर के अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए चले आते हैं। एक और ये दो और तीन। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में ले लिया और अभी तक लौट करके नहीं आए। अभी तक जल्लाद नहीं आया है। अरे महाराज आप जानते हैं, अरे जल्लाद ले जाएगा जंगलों में, पहाड़ पे चढ़ाएगा, फांसी देगा, तो समय तो लगता ही है, परंतु आप ये सोच लीजिए कि आपका पुत्र समाप्त हो गया। अरे भगवा आओ, आ गया आ गया आ गया, मेरा शेर आ गया। अच्छा बाबा, अरे वाह, हमें जल्लाद तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ, अब तो हमारा पुत्र मर गया, अब हम अकेले हैं, हम स्वयं विष्णु को मारेंगे। पिताजी जय श्री राम। प्रहलाद, कहिए पिताजी। जल्लाद ने तुझे फांसी लगाई, जी फिर भी तू नहीं मरा। प्रभु श्री राम है जब तक, अच्छा, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा। ओ कहते हैं बेटा नालायक तजो, बेटा नालायक तजो, तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो, तजो निर्लज्जी नार, तजो निर्लज्जी नार, तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो, तजो अन्यायी स्वामी, गुरु लालची तजो, तजो चेला अलसेठा, पिता धर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। अरे हम तो तुझे तज चुके हैं, न हम तेरे पिता हैं, ना तू हमारा पुत्र है। आज हम तुझे अपनी खड़क से ही समाप्त करते हैं। बहन होलिका, कहिए भाई साहब। तुम इस समय भाई साहब आप तो जानते हैं मेरा एक ही भतीजा है, आप इसको क्यों मार रहे हो। इसलिए ये हमारे दुश्मन के नाम को लेता है, हमें जगदीश नहीं समझता। भाई साहब आप इसको मैं मारूंगी इसको। तुम कैसे मार सकती हो, अरे तुम तो स्त्री हो और स्त्री के हृदय में मोह माया ममता ज्यादा होती है। क्यों, यह भी तुम, इससे तुम्हारा भतीजा है और अकेला है, तुम इसे नहीं मार सकती हो। भाई साहब मैंने जगत पिता ब्रह्मा की तपस्या की है, मैंने उनसे वरदान मांगा है, उन्होंने मुझे एक शीतल चीर दी है, मैं अच्छा। इसको अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। अच्छा हाँ। तो ठीक है, यदि तुम्हारी बातों से मान जाए तो खैर, नहीं तो इसे करा दूंगा अब हम पियमपुर की शहर। इसे कोई नहीं ले जाओ, तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। डूडा ने सोचा कि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, तो आज उस वरदान की परीक्षा ले ली जाए। तो प्रहलाद को अग्नि में लेकर के डूडा जी बैठ जाती हैं।